पेपर चोर बंदी छोड़, पेपर चोर बंदी छोड़। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज में मानसी यादव आपके साथ। नीट के पेपर लीक को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और आज हम जयपुर आए हैं, जहाँ पर जयपुर में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मोदी जिसका ताऊ है वो सरकार। पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है एजुकेशन सिस्टम पर। आइए हम जानते हैं नीट के पेपर लीक के बारे में लोगों के क्या ओपिनियंस है। हेलो सर, सर आपका नेम? विजय कुमार लगेगा। मैं करतारपुर जयपुर से और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ हूँ। मैं मालवीय नगर विधानसभा से आता हूँ। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पहले मैंने भी देखा कि जिस प्रकार से नीट की जो एग्जाम था विद्यार्थियों ने भरपूर कोशिश करी अपने फ्यूचर को मतलब की जान लगा के उन्हें मालूम पड़ा कि अपना पेपर कैंसिल हो गया। ये राजनीति में सब दावे करते हैं कि हमारी सरकार बिल्कुल पेपर को कैंसिल नहीं होने देगी, किसी तरह की लापरवाही नहीं है। बट उनके रहते हुए सब चीज़ें अपन फेस कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उसको एक साल लगातार मेहनत करता है, उसके बाद उसको मालूम पड़ता है कि मेरा पेपर कैंसिल हो गया। फिर वो नए तरीके से प्रिपरेशन किया। इसकी भी कोई कोशिश नहीं है कि आने वाले टाइम में भी अपना नीट का पेपर पर क्लियर कर सकें। लापरवाही की पूरे चांसेस हैं। बस अपना यही विरोध प्रदर्शन है, जो भी चीज़ें हों पूरी पैमाइश से हो, लापरवाही से हो, पूरी लापरवाही ना हो किस तरह की। सर आप मानते हैं एजुकेशन फेलियर है इसमें? मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम जब से इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया है। जो बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। नीट के पेपर की तैयारी करने के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं उनका सपना रहता है कि हम डॉक्टर बने, लेकिन उनका सपना चकनाचूर करने में बीजेपी गवर्नमेंट बहुत आगे है। और अपने जो वादे और इरादे जो इन्होंने सरकार से किए थे, बच्चों से जो किए थे कि हम आपको पेपर फेल नहीं होने देंगे, आउट नहीं होने देंगे, उसके ऊपर इनकी कुठाराघात किया है और अपने बच्चों को पेपर भेजते हैं और बाहर भेजते हैं। लेकिन गरीब बच्चों की इनकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है और महिलाओं के ऊपर भी बहुत अत्याचार इनकी सरकार में हर टाइम बढ़ता जा रहा है। सर अभी एजुकेशन मिनिस्टर का पुतला दहन किया जा रहा है और आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं कि कितना सिस्टम फेलियर है और किस तरीके से आप देखिए एसआई भर्ती भी पहले रद्द हुई थी, आपको इसका पेपर लीक मतलब नीट का पेपर अब लीक नहीं रहा, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मैडम, मैं नानाराम जिलाध्यक्ष जयपुर ग्रामीण से। आपने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम, ये जब से बच्चे सरकार आई राजस्थान में, इसका किसी प्रकार का भी शासन प्रशासन को कोई संबंध नहीं है। किसी प्रकार से हर प्रकार से फेलियर है कि सरकार चला नहीं पा रही है। और उन्होंने भी कहा था कि हम कांग्रेस राज में जो पेपर लीक हुए हैं उनकी जांच कराएंगे, उनकी सजा करेंगे। आप ये देखिए कि आज इनके मंत्रियों के साथ में पेपर लीक करने वाले फोटो खिंचवा रहे हैं और एक नीट का पेपर आप कह सकते हो ऐसा ही पेपर जो आप कहते हो कोई आगे बढ़ गया। राजस्थान में युवा विश्वास करता है, जिनके ग्रामीण व्यक्ति जो बेचारे गाँव किसान खेत खलिहान से पसीना बांध एक ताकि वो बच्चे शिक्षित हो, देश का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, उनके साथ कितना विश्वासघात किया। आज ये आप सोच सकते हो कि ये 25 सरकार जो है वो निकम्मी सरकार है और वो तंदूर नहीं है कि 2028 में इस सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। हर आदमी इससे तरफ शिक्षा के मामले में तो आप हमें कहें कि बंटाढोर कर दिया कि आज देखो सरकारी स्कूलें बंद हो रही है। झालावाड़ जैसे एरिया में सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही है और यहाँ की शिक्षा मंत्री अगर है कि हम बढ़िया शिक्षा लेंगे, उनको ये पता नहीं कि 10वीं और 10th क्लास में फ़र्क क्या होता है। तो आप क्या समझ सकते हो, हमारे तो समझ से परे है कि ये कैसे सरकार चलती है। मैडम वार्ड अध्यक्ष आज जो नीट का पेपर कैंसिल हुआ है और परीक्षा जो निरस्त की गई है उसमें लाखों विद्यार्थियों को कितना नुकसान हुआ है, तो जिसका नुकसान हुआ वो विद्यार्थी। सरकार इस बात को नहीं जान पा रही है। सरकार ने तो एक ही सेकंड में कह दिया पेपर निरस्त,
लेकिन जो बच्चा साल भर से मेहनत कर रहा है, उनके घर वाले जो परेशान है, वो कितनी मेहनत करके क्या उनकी स्थिति सही होगी और वो दोबारा क्या सक्सेस होंगे, इसकी कोई संभावना हमें नहीं लगती है। सरकार पूरी तरह फेल है और जनता के लिए कोई सहानुभूति की नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे सरकार पूरी तरह फेल है, ऐसी सरकार को बनाना चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यही है कि कांग्रेस ये बात कहना चाहती है कि बीजेपी की ये डबल इंजन सरकार है, ये मुलविस है। ये इन्होंने, आप सोचिए, 30 लाख रिपेयर ली, इससे बड़ा क्या फेलियर आपको होगा। तो ये एक फेल गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट करप्शन में मुलविस है, ये गवर्नमेंट कोचिंग जो इंडस्ट्री है ये उसके हाथ में बिकी हुई है। बच्चों की डिग्री जो इररिलेवेंट हो गई, बच्चों के सर्टिफिकेट साहब आई है डिग्री, इनको हम जलाने जा रहे हैं बच्चे। यानी अगर आप, जो कि कारण एक है, आप तो कहते हैं पकौड़े बेचे, तो क्या ये डिग्रियां पकौड़े बेचने के लिए ली गई थी? एक बच्चा अपनी जिंदगी लगा देता है और जिंदगी लगा के और एक डिग्री अगर एक्वायर करता है, डिग्री प्राप्त करता है और उसके बाद आप इंजीनियरिंग का एग्जाम करवाते हैं और 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में 120 क्वेश्चन उसका PDF फॉर्मेट पूरे राजस्थान में घूम रहा है। आपको क्यों नहीं दिख रहा था? आपको क्या कर रही है आपकी SOG, क्या कर रहा है आपका इंटेलिजेंस सिस्टम? मगर सच बात है कि टॉप मोस्ट लेवल करप्शन में मुलविस है, इसलिए आंख बंद करके बैठे थे। अन्ना बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। बीजेपी का टॉप जो लेयर है राजस्थान के अंदर, देवर इन्वॉल्व इन बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप। अब इस बीच में मैम जो युवा है, जो बच्चे हैं जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है मैम, उनकी फ्यूचर क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? नेशनल लेवल का जो एग्जाम है उसमें घोटाला पाया जा रहा है, तो मतलब एजुकेशन सिस्टम पे आप क्या कहना चाहेंगे? कितना फेल्योर आप मानते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें अगर सैन लग जाती है जी मैम, नीट ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर सैन लग जाती है, भविष्य के डॉक्टर्स एक दूसरे के जीवन को बनाएंगे। आपकी एग्जामिनेशन में अगर ऐसे हो जाएगी तो जितनी करके कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। जो सत्ता में बैठे जवाबदेही सुनिश्चित, जो सड़कों पर जनता के प्रतिनिधि बनकर वो सड़कों पर उतरकर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करवाना चाहते हैं। एक जमाना था जब हमारे यहाँ रेल हादसा हुआ था, हमारे रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था अपनी नैतिकता के आधार पर। यहाँ तो 5 पेपर लीक हो गए। NTA क्यों बनाया था इन्होंने? ये दावा किया था फ्रेगमेंटेशन रोकेंगे, एंग्जाइटीज खत्म करेंगे। ये जो लीक होने का मामला है, चोरी चकारी संबंधी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी माफिया की इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो पब्लिक माफिया का उसमें उन्होंने लिखा कि सब इंस्ट्रक्शन था इसको वायरल मत करें, लेकिन वो वायरल इसलिए हो क्योंकि 5,000 से शुरू होकर 5 लाख से 5 करोड़ तक का मामला पहुँच गया। देखिए, ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये सत्ता में बैठी बीजेपी को आईना दिखाने हमारा धर्म है, क्योंकि ये 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ 2 साल बाद फिर खिलवाड़ है। और ये सिस्टमेटिक रिफॉर्म की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, जो ये करना नहीं चाहते। स्टॉप कैप अरेंजमेंट करते हैं, वो एक बार लीक हुआ तो कहते हैं हमने 5G कैमरास लगा दिए, हमने यहाँ पर जैमर्स लगा दिए, लेकिन वो कहाँ से रहा है? आपके लोगों के माध्यम से, प्रिंटिंग प्रेस से। और वो कैसे नासिक से होता हुआ, गुजरात से होता हुआ राजस्थान के सीकर में आ जाता है और उस व्हाट्सएप के माध्यम से 120 क्वेश्चन नीट के केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन वायरल। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है। आज बच्चे कितना अपने आप को महसूस कर रहे हो, कितना एनवायरमेंट से कोचिंग सेंटर में गए, माता पिता की हैसियत की, यानी कि बच्चों को पढ़ाया, इकोनॉमी हमारा जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करके बच्चे की स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें एक बार बच्चा पास होता है जरूरी नहीं अगले एग्जाम में वो पास हो जाए। तो ये उसके स्वप्न पर कुठारक आता है। जिस देश के युवा जो है ना, वो इस तरह की चीज़ों का सामना करते हुए देश की तरक्की नहीं हो सकती। आपको पता ना धर्मशास्त्र क्या कहता है कि जब त्रेता युग था कहा कि धर्म 3 पैरों पर खड़ा, द्वापर आए तो कहा धर्म 2 पैरों पर खड़ा। भगवान ने कहा कलयुग में 1 पैर पड़ा, मुझे लगता है ये 1 पैर भी कट चुका है। कलयुग की पराकाष्ठा है और उसकी परिणति वो लोग करे जो धर्म के नाम पर सियासत करें। जैसा कि आप सभी को पता है, साफ साफ पर सिस्टम फेलियर की कमी सामने आ रही है। केवल एक बहुत आसान वर्ड लगता है सुनने में पेपर लीक का, लेकिन ये जो वर्ड है ये बच्चों के फ्यूचर के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है ये किसी को नहीं पता। इसी के साथ साथ जैसा अभी मैम ने कहा कि ये जो टाइम है यहाँ पे एक तरीके से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जो सत्ता पर बैठे हैं। लास्ट में लोग कह देते हैं कि पेपर को रिकंडक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो एक छात्र वो पूरी साल तैयारी करता है, बहुत मेहनत करता है, उसके परिश्रम का क्या?
पेपर लीक को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरिराज गर्ग है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व महासचिव हूँ। हाँ, तो अब हमारे साथ गिरिराज जी जुड़ चुके हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कब मिलेगा उन बच्चों को न्याय जिन्होंने साल भर मेहनत की है? क्योंकि एट द एंड सरकार तो ये बोल के पीछे हट जाती है पेपर वापस कंडक्ट करा लीजिए, हम वापस पेपर कंडक्ट करा देंगे। एक तरीके से जो मतलब आपने आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो मतलब उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये नीट का जो पेपर लीक हुआ है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहती है। वो 22 लाख नौजवान जो सपने लेकर आए थे, जिन्होंने कठिन मेहनत की थी, उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के माता पिता जिन्होंने अपना पेट काट कर उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था, उनका एक सपना था कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। वो बच्चा ये सपना लेके आया था कि मैं नीट क्लियर करूंगा तो मेरा भविष्य आगे जो है बढ़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि 22 लाख नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने वाली सरकार ये कह एक मिनट में ये कह के दूर हट गई कि दोबारा पेपर करा लेंगे। अरे दोबारा पेपर करा लोगे? आपके एक सेकंड का ये वाक्य जो है उन 22 लाख नौजवानों को, उन 22 लाख परिवारों को, उन आर्थिक रूप से कमजोर माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिन बच्चों ने सपना देखा। आप तो परीक्षा दोबारा करा लेंगे आपने कह दिया, लेकिन जिन बच्चों ने अपना पेट काट कर माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया था, तैयारी की थी, उन बच्चों के साथ इतना बड़ा कुटाराघात होने के बाद सरकार ये कहे, ये देश का दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर पिछले 12 साल में जो सरकार चल रही है, वो हर जिम्मेवारी से अपना पल्ला झाड़ लेती है और यू टर्न करके निकल जाते हैं। इसलिए हम आज इस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि नीट पेपर जो है उसके खिलाफ हम यहाँ पुनर्अध्ययन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि उन 22 लाख नौजवानों के साथ न्याय करे, उनको न्याय दे, उनके भविष्य के सपनों को चकनाचूर नहीं करे। शिक्षा मंत्री रिश्तेदार को पकड़े गए, एक जानकारी मैं दे रहा हूँ कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री के रिश्तेदार जो जमारामगढ़ विधानसभा में पकड़े गए, वो उनके परिवार के लोग थे। आप ये देखने की बात है, इसमें तो भजनलाल सरकार भी दोषी है। जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के रिश्तेदार अगर पकड़े जाते हैं तो राजस्थान सरकार का इसमें हाथ है। इसकी सीबीआई से क्या आम जन में जागरूक हो रहा है कि भाई ये हुआ कैसे। आज सबकी आंखों में आंसू है उन परिवारों के जिनके बच्चे नीट एग्जाम दिए और आज वो परेशान है। लेकिन ये मदन दिलावर के ऊपर और इसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। अलग बात है, लेकिन जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं और उसमें साजिश रही है कि आउट किया है, वो लोग वही हैं जो इससे सत्ता से जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो बात सामने नहीं आ रही, इसीलिए ऐसा लग रहा है। अदरवाइज तो यदि ऐसा होता तो उन लोगों को पता लगाना चाहिए कि किन लोगों ने ये शामिल थे। ये 4 बार हो गए और ये किसी गहलोत सरकार को दोषी ठहराते थे, जोर देते, जबकि वास्तविकता ये कि माफिया हो गया और ये माफिया बीजेपी है और वही करवा रही है। ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है। इसीलिए इन्होंने इसको, क्यों ये बात छोड़े नहीं आए, हमारी बातें सामने नहीं आ जाए, इसीलिए ऐसा ये लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। सरकारी कर्मचारियों को जो आरजीएच का भी है, सरकार ने ये भी बंद कर दिया, नरेगा भी बंद कर दिया गया है। पेपर लीक 89 पेपर लीक हो गए। एक बहुत बड़ी इंडिया में एक साजिश जा रही है। इसके बारे में जब तक रोकथाम नहीं की जाएगी तो युवाओं का भविष्य अंधकार में है। महंगाई पे कोई लगाम नहीं है, बेरोजगारी पे भी कोई लगाम नहीं है। अब कह रहे हैं साहब डीजल की समस्या है, गैस की भी समस्या है, पैदल चलो, गाड़ी घोड़े कम चलाओ। तो ये बहुत बड़ी इंडिया बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी जब से आए जब तक मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में उठाना करते आ रहे हैं। और 4 लेबर कोड थे वो भी लागू कर दिए गए। 29 लोअर कोर्टों में भी 4 लेबर श्रमिकों के लिए भी गला काटने का काम किया गया सरकार द्वारा। ये बहुत बड़ा एक साजिश की तहत हो रहा है। गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़।
पेपर लीक का मामला जगह जगह अब ये मुद्दा तेजी पकड़ रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आज जयपुर में भी हमें प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए एक बहुत साफ सी बात है कि स्टूडेंट्स का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होता है और अब शिक्षा में भी राजनीति चलाई जा रही है और ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या उन बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा जो इस धांधली में शामिल नहीं थे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया इनसाइट के साथ। मैं मानसी यादव, कैमरामैन विजेंद्र के साथ। नमस्कार।